हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस पार्ट। इसका कुछ बेसिक पढ़ते हैं एंड देन इसके न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सबसे पहले पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ये जान लो कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि अपना जो कंक्रीट है, हमारा कंक्रीट, इट इज गुड इन कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में बहुत अच्छा है, पर ये पुअर है किस में? टेंशन में। मतलब ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो टेंशन की जगह पे आपको स्टील डालना है। मतलब जहां जहां पर टेंशन आता है वहां पे आपको स्टील डालना है। अब सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का मतलब ये होता है कि ऐसी बीम जिस पे रीइंफोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ टेंशन साइड पे लगाया गया है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। अ बीम in which reinforcement is applied on tension side only, that is called as singly reinforced beam। अभी जो आगे के 2 पॉइंट लिखे हैं इसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको एक फिगर समझा देता हूं। मान लो आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब एक यहाँ पे सपोर्ट है और एक यहाँ पे सपोर्ट है। उस पे आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपका जो बीम है वो कुछ इस प्रकार बेंड होने वाला है। आपका बीम इस प्रकार बेंड होगा ना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैगिंग होना। दिस इज कॉल्ड एज सैगिंग। अगर आप प्रॉपरली नोटिस करो तो ये उसका टॉप फाइबर है। ये क्या है? उसका टॉप फाइबर है। ये उसका बॉटम फाइबर है। दिस इज द बॉटम फाइबर। आप देख सकते हो जो इसका टॉप फाइबर है उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे कंट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब उनका लेंथ कम हो रहा है इसके टॉप फाइबर का। और जो नीचे का फाइबर है वो इलोंगेट हो रहा है ऐसा, उसके फाइबर्स बाहर की ओर जा रहे हैं। करेक्ट। इसका मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर मैं बात करूं तो टॉप पे आ रहा है कॉम्प्रेशन, यहाँ पे आ रहा है कंप्रेशन, नीचे में आ रहा है इलोंगेशन जिसको हम बोलते हैं टेंशन। मतलब उस पर खिंचाव आ रहा है। उस पर क्या आ रहा है? खिंचाव आ रहा है। तो अगर मैंने ये रेक्टेंगल बीम ली होती, इफ इट वाज रेक्टेंगल बीम ऐसी वाली, यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया, यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया सिंपली सपोर्टेड, तो आपको मालूम पड़ गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में बॉटम में आ रहा है टेंशन, टॉप में आ रहा है कंप्रेशन। कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा है, टेंशन में पुअर है। इसका मतलब आपको स्टील यहाँ पर कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? टेंशन साइड में, मतलब बॉटम साइड में। तो आप यहाँ पे स्टील लगाएंगे नीचे में, मतलब नीचे में इधर यहाँ पे। इसको मैं बोल सकता हूँ स्टील हमने कहाँ पे अप्लाई किया? एट बॉटम। स्टील कहाँ पे अप्लाई किया? बॉटम पे अप्लाई किया, क्योंकि टेंशन कहाँ पे आ रहा है? बॉटम पे आ रहा है। तो ऐसी बीम जिसमें रीइंफोर्समेंट हम लोग टेंशन साइड पे लगाते हैं उसको बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। याद रखना, सिंपली सपोर्टेड वाले केस में, सिंपली सपोर्टेड वाले केस में टॉप पे कंप्रेशन आता है, बॉटम पे टेंशन आता है। इसीलिए टेंशन का जो स्टील है वो हम लोग बॉटम में लगाते हैं। कौन से केस में? सिंपली सपोर्टेड बीम में। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग स्टील कहाँ लगाते हैं? नीचे में लगाते हैं, क्योंकि टेंशन नीचे में आ रहा है। दूसरा केस पकड़ते हैं कैंटिलीवर का। ये एंड फिक्स है, ऐसा हमने कैंटिलीवर एंड ले लिया। तो मान लो आपका जो बीम है वो ऐसा रेक्टेंगल है। ये आपका रेक्टेंगल बीम है, ठीक है। अब और अब अगर मैं इसको रेक्टेंगल बीम पकड़ूं और ऊपर से लोड अप्लाई करूं तो आपका सिस्टम कुछ इस प्रकार बेंड होने वाला। इट विल बेंड इन दिस फैशन। इसको बोलते हैं हॉगिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉगिंग। कैंटिलीवर हमेशा हॉग करता है। क्या करता है? हॉग करता है। तो कैंटिलीवर में आप देख सकते हो नीचे वाला फाइबर अभी कंप्रेस हो रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली नोटिस करोगे तो नीचे वाला फाइबर कंप्रेस हो रहा है।
ऊपर वाला फाइबर इलोंगेट हो रहा है, ऊपर वाला फाइबर क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। तो इस इलोंगेशन की वजह से क्या हुआ, ऊपर में आया टेंशन, ऊपर में आया टेंशन, नीचे में आया कंप्रेशन। अपना रूल क्या बोलता है बेसिक, कि हमको स्टील प्रोवाइड करना है टेंशन जोन में। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंटिलीवर वाले केस में, कैंटिलीवर वाले केस में, कैंटिलीवर को हम लोग छज्जा बोलते हैं, तो कैंटिलीवर वाले केस में हम लोग स्टील को लगाएंगे ऊपर। स्टील कहाँ लगाएंगे, ऊपर। स्टील एट टॉप पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज टेंशन भी टॉप पे ही है, टेंशन कहाँ पे है, टॉप पे है। तो उस कैंटिलीवर में स्टील हमको ऊपर लगाना है क्योंकि टेंशन ऊपर आ रहा है। सिंपली सपोर्टेड में स्टील हमको नीचे लगाना है क्योंकि टेंशन नीचे आ रहा है। अब हम सिंगली रिइंफोर्स बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स बीम। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो आपकी रिइंफोर्स्ड सॉरी आपकी जो बीम होती है वो रेक्टेंगल शेप की होती है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये बीम का विड्थ है बी और ये इसका ओवरऑल डेप्थ है डी। दिस इज विड्थ, कैपिटल डी को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। और इसमें मान लो ये सिंपली सेपरेट बीम है, तो सिंपली सेपरेट बीम में स्टील कहाँ आता है, रिकॉल करो, सिंपली सेपरेट बीम में स्टील आता है बॉटम में। तो मान लो बॉटम के कुछ बार्स है, 1 2 3 4, ये हमने कुछ बार्स अप्लाई किए हैं, इनको बोलते हैं टेंशन स्टील, जिसकी एरिया होती है एएसटी। एएसटी का फुल फॉर्म क्या है, एरिया ऑफ टेंशन स्टील, हम बोलते हैं एरिया ऑफ टेंशन स्टील, जिसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार, मतलब जितने बार्स आपने यूज किए स्टील के, हर एक का एरिया 5/4 पाई का स्क्वायर, क्या जाएगा आपका एएसटी, ठीक है। एएसटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ ईच बार, जो कि होती है पाई/4 डी स्क्वायर या फिर पाई का स्क्वायर। अब ये जो स्टील का सेंटर आपको दिख रहा है, वहां से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ, जिसको मैं यहां लिख लेता हूं। स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। फिर याद रखना, स्टील के सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डी डैश। स्टील के सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डी डैश। इसका नाम है इफेक्टिव कवर, क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव कवर। तो बीम में आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि बी को विड्थ बोलते हैं, कैपिटल डी को ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है ना, यहां से लेकर यहां तक का, उसको ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। डी डैश को इफेक्टिव कवर बोलते हैं। डी डैश को इफेक्टिव कवर मतलब स्टील के सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस, दैट इज डी डैश। स्मॉल डी को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, मतलब टॉप से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डेप्थ। आखिरी में एक टर्म याद रखना, एक सिंपल सा टर्म है, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर। अगर मैं कवर गिनता हूं इसके बॉटम से, मतलब स्टील के बॉटम से अगर हम कवर गिनते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लियर कवर बोलते हैं। अगर मैं कवर स्टील के बॉटम से गिनता हूं तो उसको हम नाम क्या देते हैं, क्लियर कवर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको क्लियर कवर दिया है, आपको इफेक्टिव कवर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, डी डैश को बोलते हैं इफेक्टिव कवर। अगर आपको क्वेश्चन में इफेक्ट क्लियर कवर दिया हुआ है और आपको इफेक्टिव कवर निकालना है, तो फॉर्मूला रहेगा इसका क्लियर कवर। आप देख सकते हो, आप बार के नीचे खड़े हो, स्टील बार के नीचे खड़े हो, तो उसमें आधा पोर्शन आया नहीं अब तक है, मतलब डायमीटर का हाफ नहीं आया। तो अगर आप इसमें डायमीटर का हाफ ऐड कर लेते हो तो आपको डी डैश मिल जाता है, दैट इज इफेक्टिव कवर। तो डी डैश इज नथिंग बट इफेक्टिव कवर
जो कि होता है क्लियर कवर प्लस डायमीटर का आधा। और एक चीज याद रखना, जो ओवरऑल डेप्थ होता है वो होता है डी प्लस डी डैश। कैपिटल डी इज डी प्लस डी डैश। मैं इसको यहाँ पे नोट करता हूँ अच्छे से एक बार। कैपिटल डी था ओवरऑल डेप्थ, इसको बोलते हैं डी प्लस डी डैश, मतलब इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अजम्पशंस कौन से हैं इन द लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए 100% थ्योरी क्वेश्चन आता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।